तो ये वक्त है लोकतंत्र के पर्व का, यानी लोकसभा चुनाव का। रैलियों का दौर शुरू हो चुका है, कहीं जुमलेबाजी तो कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। विस्तार न्यूज आपको बताएगा कि कहां लाउड स्पीकर पर नेताओं के बोल से हलचल हुई और कहां लाउड स्पीकर पर बोलना नेताओं को भारी पड़ गया। और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत में 4 बड़ी खबरों को हम दिखाएंगे। 4 बड़ी खबरें कौन सी है, देखिए। पहली खबर है देश के दिल से मोदी। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश में है 29 की 29 सीटें जीतने का लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, और इस लक्ष्य में कड़ी मेहनत करते हुए, आक्रामक रुख में चुनाव प्रचार करते हुए पीएम मोदी यहां पर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से देश के दिल में पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी। उसके बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ में। मोदी छत्तीसगढ़ भी पीएम मोदी पहुंचे थे। आज ही छत्तीसगढ़ से एमपी वो आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भी ड्रीम 11 है भारतीय जनता पार्टी का, पीएम मोदी का, क्योंकि सभी 11 की 11 सीटें जीतने का दावा यहां पर कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में भी पीएम मोदी ने 2 दिन बिताए थे, और सब पहली बार हुआ है कि राजभवन में रुके थे वो रात में। रायपुर में पहली बार हुआ है ऐसा। तीसरी खबर की बात करेंगे। भगवा में भोपाल हो चुका है। भगवा में इसलिए हो चुका है भोपाल क्योंकि राजधानी भोपाल में आज प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो होने जा रहा है। 1 किलोमीटर का यह मेगा रोड शो होगा। हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता होंगे, और इसी को देखते हुए पूरा भोपाल भगवा में है। भगवा झंडों से पटा पड़ा है भोपाल। तस्वीरों में देख सकते हैं, और किस तरीके से तैयारियां हैं वो भी आपको बता रहे हैं। आपको विस्तार न्यूज की गाड़ी भी नजर आएगी। चप्पे चप्पे पर हमारा रिपोर्टर तैनात रहेगा। एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। चौथी खबर रहेगी कांग्रेस का कॉन्फिडेंस। राहुल गांधी जिस तरीके से मैनिफेस्टो को लेकर बोले हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर देकर पीएम मोदी घबरा गए हैं, पैनिक हो गए हैं। तो इन 4 बड़ी खबरों की बात हम लगातार करेंगे। 4 बड़ी खबरों की लगातार हम बात करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है क्योंकि एमपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ गया है। मंडला की अनुष्का अग्रवाल ने 10वीं में टॉप कर दिया। लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। जी हां, मंडला की अनुष्का अग्रवाल ने 10वीं में टॉप किया है। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से। माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है, और 10वीं की बात करें तो मंडला की अनुष्का अग्रवाल ने 10वीं में टॉप किया है। और सेकंड स्थान की बात करें, दूसरे स्थान की बात करें तो रेखा, तो दूसरे स्थान पर ही लड़कियों ने बाजी मार ली है। जी हां, निश्चित तौर पर लड़कियों ने बाजी मार ली है। 10वीं में पहले स्थान पर है अनुष्का अग्रवाल, और तीसरे स्थान पर भी स्मिता तोमर ने। देखिए, तीसरे स्थान पर भी लड़कियां, तो लड़कियों के नाम रहा इस बार का भी रिजल्ट। 10वीं का रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं। अनुष्का अग्रवाल है, रेखा है और स्मिता। जी हां, तीनों टॉप 3 में तीनों लड़कियां हैं इस बार। टॉप 3 में 3 लड़कियां। 10वीं के रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं। टॉप 3 में 3 लड़कियों ने बाजी मारी है। मंडला की अनुष्का अग्रवाल ने 10वीं में टॉप किया। दूसरे स्थान पर रेखा, तीसरे पर है स्मिता। और 12वीं की बात करें तो 12वीं में जयंत यादव ने प्रदेश में टॉप किया है। 12वीं में जयंत यादव ने प्रदेश में टॉप किया है। 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से। एमपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है 10वीं 12वीं का, और माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। फिलहाल हम आपको रिजल्ट बता रहे हैं। मंडला की अनुष्का अग्रवाल ने 10वीं में टॉप किया है। कार्ययोजना बनाई जाएगी। जिन बच्चों के इस बार जो परीक्षा के अनुभव है, तो वो मशीन और आपका कंप्यूटर जो बचाया है, इस बार ये आज का विषय नहीं है। आज तो हम परीक्षा परिणाम घोषित कर रहे हैं। बाकी विषय जो है हम आप बाद में पूछ सकते हैं। अभी आज तो परीक्षा परिणाम से संबंधित बातें कर रहे हैं। तो 10वीं 12वीं का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन लोकसभा चुनाव लगातार जारी है, जिसका रिजल्ट आएगा 4 जून को। 4 जून के रिजल्ट के लिए अभी से मेहनत लगातार ताबड़तोड़। लोकसभा चुनाव 2024 का महारण जारी है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है, और इससे पहले पीएम मोदी सभी दलों को पछाड़ते हुए एक के बाद एक
जनसभाएं कर रहे हैं और विपक्ष के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को 2 दिन और 21 घंटे दिए पीएम मोदी ने। पहली बार राजभवन में रुके। छत्तीसगढ़ में उनका दौरा कितना खास था, सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिन 21 घंटे छत्तीसगढ़ को देकर ये साबित कर दिया है कि उनके लिए इस बार मिशन 400 पार हासिल करना कितना जरूरी है। कांग्रेस पीएम मोदी के मिशन 400 पार को महज नारा बता रही है, लेकिन पीएम मोदी हैं जो इसे हासिल करने के लिए दिन रात रैली, जनसभाएं और मंथन में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने जांजगीर चांपा, महासमुंद, अंबिकापुर और रायपुर का दौरा किया। पीएम मोदी के वो 21 घंटे कितने खास रहे, बताते हैं। सबसे पहले पीएम मोदी दोपहर 2 बजे रायगढ़ पहुंचे और यहां से जांजगीर चांपा के लिए रवाना हो गए। 2:45 पर पीएम मोदी ने जनसभा की। शक्ति में पीएम मोदी के सख्त तेवर देखने को मिले। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उनके ऊपर की गई विवादित टिप्पणियों का जिक्र किया। मोदी का सिर फोड़ देंगे। अरे जब तक मेरे देश की माताएं बहनें बैठी है ना, कोई मोदी को कुछ नहीं कर सकता। कांग्रेस ने 60 साल तक देश में गरीबी हटाओ का नारा दिया और अपने नेताओं की तिजोरी भरती रही, लेकिन मोदी ने नारेबाजी नहीं की। मोदी ने आपसे नाता जोड़ा, नारा नहीं दिया। पीएम मोदी ने मंच पर बैठे रामनामी समुदाय के वरिष्ठों का आशीर्वाद भी लिया। आज मेरा सौभाग्य है, आज यहां मंच पर मेरे साथ पूज्य आचार्य मेहतर राम जी रामनामी और माता सेतबाई रामनामी भी रूबरू हमें आशीर्वाद देने आए हैं। पीएम मोदी मंच से जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी भीड़ में खड़ी एक लड़की पर उनकी नजर पड़ी, जिसके हाथों में पीएम मोदी का फोटो था, जिसे देख पीएम ने उससे सीधा संवाद शुरू कर दिया। और इसके बाद पीएम मोदी ने शाम 5 बजे धमतरी में सभा की। दूर दराज से लोग भीषण गर्मी में पीएम की एक नजर पाने के लिए भीड़ में खड़े रहे। कि 1 रुपये में से 15 पैसा पहुंचता था, तो ये 85 पैसे, 85 पैसे ये रास्ते में ही कौन सा पंजा लूट लेता था भाई। भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और नक्सली हिंसा दोनों को काबू किया है। अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद तेजी से कम हो रहा है। इसके बाद पीएम मोदी मुख्यमंत्री साय को जांजगीर और डिप्टी सीएम अरुण साव को धमतरी में ही छोड़कर शाम 6:30 बजे राजभवन के लिए रवाना हो गए। अकेले राजभवन पहुंचे। किसी नेता को राजभवन में आने की अनुमति नहीं थी। राज्यपाल विश्वभूषण से मुलाकात की। देर रात पीएमओ की फाइलों पर काम किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएमओ के अफसरों के साथ मीटिंग भी की और राजभवन में ही एक रात बिताई। और इसके बाद 24 अप्रैल की सुबह 10:45 पर अंबिकापुर में सभा को संबोधित किया। यहाँ सरगुजा में तो हमारी आदिवासी बहनें चंदवा पहनती है, हंसूली पहनती है, हमारी बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं। कांग्रेस ये सब आपसे छीनकर वो कहते हैं हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आपको मालूम है ना वो किसको देंगे। और इस तरह छत्तीसगढ़ को अपने 21 घंटे देने के बाद पीएम मोदी मध्य प्रदेश को साधने की ओर निकल पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे पर क्या कुछ खास रहा, उसे जानने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। रोहित, जरा बताएं कि क्या कुछ खास रहा प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर। रोहित।
बिल्कुल, देखिए सुमित, सब कुछ खास था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में ड्रीम 11 है और छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट वो जीतना चाहते हैं और इसी के लिए 400 पार का लक्ष्य जो तय किया गया है उस पर बड़ा योगदान छत्तीसगढ़ से भी रहे, इसीलिए लगातार दौरा किया जा रहा है। और दौरा इस प्रकार है कि अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव को देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में बहुमत 72 सीट वाली कांग्रेस की सरकार को भाजपा ने पछेड़ा था और 54 सीट के साथ सत्ते पे आ गई, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जब लोकसभा का चुनाव है तो थक नहीं रहे हैं और पुराने जो चुनाव हुआ है उसके इतिहास को ना देखकर वो लगातार तैयारियां कर रहे हैं। बिल्कुल रोहित, जब भी 25 पीएम घंटों के मोदी दौरान कहीं पर जाते चार- हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, जनसभा संबोधित करते हैं तो वहां की जनता से भावनात्मक कनेक्ट भी करते हैं। जिस तरीके से कहा था उन्होंने कि मोदी नारा नहीं देता, मोदी ने नारा नहीं दिया है, मोदी ने नाता जोड़ा है। बिल्कुल, देखिए सुमित, यही दिखाई दिया है और प्रधानमंत्री की सभा पर जो है अटूट भीड़ भी जो है वो दिखाई दी थी और जो प्रमुख वादे रहे, जो प्रमुख मुद्दा रहा वो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद और भ्रष्टाचार का रहा, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधन दिया। नक्सलवाद पर उन्होंने गारंटी दी कि अब सरकार बनेगी और जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे उसके बाद छत्तीसगढ़ से माओवाद, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। एक बड़ी गारंटी वो छत्तीसगढ़ के धमतरी से देकर गए थे। इसके अलावा कांग्रेस को लेकर कड़ा प्रहार किया गया, कांग्रेस को वो जहां पर साहू कनेक्शन भी जोड़ा गया, साहुओं को लेकर कहा गया कि साहू प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ में, उसको जड़ से खत्म करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। रोहित, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए बात होगी लोकसभा चुनाव 2024 की ही। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी किए गए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी लगातार हमलावर हैं। वे अपनी हर चुनावी सभा में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साध रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अंबिकापुर में कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप दिखती है, जिसके बाद अब मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। दोनों के बयान सुनिए आप। तो कांग्रेस की मुस्लिम लीगी सोच को देश के सामने रखना चाहता हूं और जब उनका मैनिफेस्टो आया उसी दिन मैंने कह दिया था, आज नहीं कह रहा हूं, उसी दिन कहा था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल हिल गए, घबरा गए। अब बात करेंगे देश के दिल से मोदी। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने सागर में चुनावी सभा को संबोधित कर दिया है। अब वो हरदा जाएंगे, बैतूल। जी हां, पीएम मोदी का 20 दिन में एमपी का ये 5वां दौरा है। पीएम मोदी ने सागर में जनसभा की और फिर पीएम मोदी हरदा के लिए रवाना हुए। सागर के बरतुमा में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश हो या मध्य प्रदेश, विकास तभी आया जब कांग्रेस गई और बीजेपी आई। पीएम ने कहा कि मुझे 400 पार चाहिए क्योंकि मुझे दलितों के आरक्षण की रक्षा करनी है, मुझे आदिवासियों के आरक्षण की रक्षा करनी है। और पीएम मोदी ने जनता को याद दिलाया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के दौरान केन बेतवा लिंक परियोजना का ऐतिहासिक काम हुआ है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के समय में एमपी की पहचान बीमारू राज्य थी, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इसको बदला है। विकास तभी आया जब कांग्रेस गई और भाजपा आई। देश हो या मध्य प्रदेश, विकास तभी आया जब कांग्रेस गई और भाजपा आई। देश हो या मध्य प्रदेश, विकास तभी आया जब कांग्रेस गई और भाजपा आई। कांग्रेस के समय में एमपी की पहचान बीमारू राज्य की थी,
आज वही मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार में विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। कांग्रेस ने बरसों पहले ही धर्म के आधार पर आरक्षण का खतरनाक संकल्प लिया था। वो साल दर साल अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए भांति भांति के हथकंडे अपना रहे हैं। देशवासियों की आंखों में धूल झोंक करके ये अपना खेल खेल रहे हैं। ओबीसी वर्ग की सबसे बड़ी दुश्मन है कांग्रेस, जिसने ओबीसी से उनका हक छीन लिया है। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की हत्या की है। कांग्रेस ने संविधान की भावना को ठोकर पहुंचाई है। कांग्रेस ने बाबा साहब का घोर अपमान किया। तो पीएम मोदी आज भोपाल आ रहे हैं। इसको लेकर राजधानी में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भोपाल में पीएम मोदी का 1 किलोमीटर का भव्य मेगा रोड शो होगा। रोड शो तक का पूरा एरिया भगवामय हो चुका है। भोपाल से बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा ने पीएम के दौरे को लेकर विस्तार में उससे खास बातचीत की है। सुनिए आप। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा जी। आलोक शर्मा जी, ये बताइए कि सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तैयारियां तो हमने देख ली, आपकी नज़र से क्या खास तैयारी? प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी दूरदृष्टा हैं, युगदृष्टा हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में भारत का सम्मान विश्व में बढ़ाया है। आज वे हमारे भोपाल में, हम सबके भोपाल में, राजा भोज की नगरी में भोपाल आ रहे हैं। भोपाल की जनता जनार्दन उनका पलक पावड़े बिछा के स्वागत करेगी, वंदन करेगी, अभिनंदन करेगी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने लाडले नेता का, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पूरी मेहनत के साथ, पूरे परिश्रम के साथ जुटा हुआ है। समाज के अलग अलग मंच बन रहे हैं, अन्य संगठनों के भी मंच बन रहे हैं। पूरा भोपाल आतुर है कि वे किस प्रकार से अपने लाडले प्रधानमंत्री की अगवानी करें, क्योंकि भोपाल की एक गौरवशाली संस्कृति रही है, भोपाल की गोरवशाली परंपरा रही है। उस परंपरा को ध्यान में रखकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज राजा भोज की नगरी भोपाल के न्यू मार्केट रोशनपुरा क्षेत्र में भव्य स्वागत होगा। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भोपाल से आलोक शर्मा जी मौजूद थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने वाला है। रोड शो को लेकर हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि भोपाल की जनता में काफ़ी उत्साह है और भोपाल की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। तो पीएम मोदी के मेगा रोड शो को लेकर तैयारियां पूरी हैं, लेकिन तैयारियां कैसी हैं उसे जानने के लिए सीधे हम लोग करेंगे हमारे सहयोगी सूरज तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं लाइव। सूरज, बताएं जरा राजधानी भोपाल में कैसे होगा पीएम मोदी का स्वागत, दिखाएं तस्वीरें, बताएं। जी सुमित, दरअसल सूरज तिवारी हमारे सहयोगी आने वाले थे, लेकिन भारत सूरज के हाथों में माइक थमा दी गई है सुमित, तो मैं थोड़ा आपको सही करूंगा, लेकिन तस्वीरें आपको जरा हम दिखाते हैं सुमित। क्या है कि अक्सर जब दिन के समय में नरेंद्र मोदी का रोड शो होता है, लगभग शाम के 6 बजे 7 बजे यहां आने की संभावना नरेंद्र मोदी की, लेकिन तैयारियां दिन से शुरू हो गई है। धूप बहुत तेज है, लेकिन मोदी की चमक और मोदी का तेज इतना ज्यादा प्रबल हो जाता है इस धूप पर कि जनता जो है वो अभी से ही आना शुरू हो गई है। लोगों का तांता लगना शुरू हो गया है। तैयारियां आप इस लिहाज से देखिए कि आपको जहां दूर तक कैमरे की नजर जा रही होगी, नागेंद्र हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे होंगे, अलग अलग पोस्टर्स आपको दिख रहे होंगे, अलग अलग मंच बने हुए दिख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा। आप ये दिखाएं जरा नागेंद्र, लायंस क्लब की तरफ से यहाँ एक मंच लगाया गया है, रोटरी क्लब की तरफ से एक मंच लगाया गया है। ये देखिए बैरिकेडिंग भी उस तरीके से की गई है कि इसके ये जो बीच का रास्ता यही रोड शो है ना, और इसके उस पार जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये जो तमाम मंच बनाए गए हैं, इन्हीं मंच पर अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं सुमित। अलग अलग रंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश के रंग अलग अलग मिलेंगे, भोपाल के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। करुणा धाम आश्रम की तरफ से स्वागत किया जाना है, उसका मंच आपको दिख रहा होगा। सराफा एसोसिएशन का मंच दिख रहा होगा। ये बैंड
श्री गणेश बैंड जो है, क्योंकि हमने इससे पहले जबलपुर में भी देखा है, अलग अलग बैंड जो थे वहां पर परफॉर्मेंस देने के लिए आए थे, अलग अलग तरीके से जो है वहां पर लोक नृत्य किया जा रहा था। तो एक तरीके का उत्साह जो है, जो अभी से आपको लगभग 3 से 4 घंटे के बाद इसी सड़कों पर देखने को मिलेगा सुमित, उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई है और अंतिम रूप में पहुंच रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। आप दिखाएं जरा नागेंद्र, पुलिस बल जो है सुबह से ही यहां पर तैनात है और अभी हमने कुछ देर पहले यहां पर देखा था, एक तरीके का आप समझ लीजिए कि वो फ्लैग मार्च जैसा ही था कि पुलिस बल जो है यहां से निकली थी। तो निश्चित तौर पर इंतजामों को चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। पूरा भोपाल भगवा में है स्वागत के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लिए, और तैयारियां लगभग पूरी हैं। भारत सूरज दो बता रहे हैं मौके से कि क्या कुछ तैयारियां हैं। भारत, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही लाउड स्पीकर में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।